स्वागत है दोस्तों स्टडी फॉर यूपीएससी में। आज डे 7 का दिन है और आज हम लोग यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो है 1990 का क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो यूपीएससी का लेवल है उस तक पहुंचने में कम से कम हम लोगों को 1 साल का समय तो चाहिए, जिसमें आपको करंट अफेयर भी होना चाहिए, क्योंकि कभी जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो करंट अफेयर से लिंक करके पूछा जाता है। तो अभी हम लोग करंट अफेयर पढ़ नहीं रहे हैं, सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को टैकल करने में शायद हम सक्षम भी ना हो, ठीक है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन से पहले हुआ करता था। तो हम 1990 से क्वेश्चन शुरू किए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारा जीएस सेक्शन भी मजबूत होंगे, और मान लीजिए कि स्टेट पीसीएस सब में भी कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आगे दिखे ना, इस प्रकार से ना दिखे, लेकिन कुछ अलग टाइप से ज़रूर दिखेगा। इसी स्वराज पार्टी से यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी, लेकिन तरीका अलग होगा। तो पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट करते हैं और बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। स्वागत है आपको फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी में। शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 1990 का। एक और बात, पूरा क्वेश्चन तो हम नहीं देखेंगे 1990 का, क्योंकि जो रेलिवेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे। बाकी कुछ करंट से रिलेटेड उस समय भी होंगे तो उसको छांटेंगे हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन था कि स्वराज पार्टी की उत्पत्ति का वर्णन करना है। स्वराज पार्टी का घोषणा पत्र क्या था, इसकी मांगे क्या थी, और उस पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और हम बनाने में सक्षम भी होंगे अगर हम पढ़ लिए होंगे तो शुरुआत बेसिक से ही होता है, धीरे धीरे ही होता है। एकाएक हम लोग सीधे मतलब कि हार्ड क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो उत्पत्ति के बारे में, स्वराज पार्टी का जो गठन है ना, वह वर्ष 1923 में हुआ, ठीक है। इसका निर्माण जो है ना, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक। हुआ ये कि आंदोलन की जब वापसी हुई तो कांग्रेस के भीतर दो मतभेद, मतलब कांग्रेस के भीतर दो मत बन गए। आंदोलन की वापसी से कांग्रेस के भीतर दो मत बन गए, एक परिवर्तनवादी जो परिवर्तन चाहते थे, एक अपरिवर्तनवादी जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, गांधी के निर्णय का समर्थन करते थे। तो यह समूह आंदोलन को जारी रखना चाहता था, और गांधी, दूसरा जो अपरिवर्तनवादी था, वह गांधी के निर्णय का समर्थन कर रहा था। इतना लिखेंगे। अब आगे, पहले समूह ने यह विचार रखा कि स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधानसभा में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के कामों में बाधा डालना चाहिए, ठीक है। इसी उद्देश्य से चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो क्वेश्चन कहा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में ट्रेस कीजिए, यानी कि पता लगाइए। तो आप देख लिए कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछा था मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र क्या था, यानी कि वो क्या घोषणा किया था। तो देखिए, स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारत की जनता स्वशासन चाहती है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहती है, और औपनिवेशिक नीतियां से वो असंतुष्ट है। उनका घोषणा पत्र इस प्रकार था। पहला, ब्रिटिश शासन में सुधार कर वैधानिक संस्था यानी कि लीगल जो बॉडी है उसमें प्रवेश करना, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर जो बॉडी होता है कानून बनाने का, उसमें प्रवेश करना। दूसरा, सरकार के हर काम में बाधा डालकर काउंसिल एंट्री रणनीति को अपनाया जाए। यही है काउंसिल एंट्री रणनीति का मतलब, सरकार के काम में बाधा डालना। अब आगे, भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार दिया जाने की बात करना। दूसरा, अगला नंबर, चौथा नंबर, देश में जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना। और पांचवा, वित्त, शिक्षा, प्रशासन पर भारतीयों का नियंत्रण बढ़ाया जाना। ये इनका घोषणा पत्र था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिमांड क्या था स्वराजिस्टों का, यानी कि स्वराजवादियों का मांग क्या था।
तो पहला मांग तो ये था कि भारत में पूर्ण स्वराज या स्वशासन की स्थापना। दूसरा, राजनीतिक और संवैधानिक सुधार किया जाए, विशेषकर कार्यपालिका पर विधायिका का निर्णय। ठीक। इसके बाद सरकारी खर्च में कटौती और भारतीय उद्योग को बढ़ावा, ये भी इनकी डिमांड थी। और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी और दमनकारी कानूनों का अंत। ठीक है, ये इनका मांग था। क्वेश्चन में था कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार शुरू में स्वराजिस्टों के प्रभाव को कमतर आंका, परंतु जब उन्होंने विधान परिषद में सरकार के बजट और नीतियों को रोकना शुरू किया तो ब्रिटिश प्रशासन को चिंता हुई। सरकार ने विभाजन की रणनीति अपनाया और कुछ नरमपंथियों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। तो ये इसकी प्रतिक्रिया थी। 1925 के बाद हुआ ये कि नेतृत्व में मतभेद होने लगा। किस में? स्वराज पार्टी में। और चित्तरंजन दास की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद पार्टी कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे कांग्रेस में पुनः विलय हो गई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि भाई स्वराज पार्टी की उत्पत्ति वो देख लिए, घोषणा पत्र क्या था देख लिए, सरकार स्वराजवादियों की मांग क्या थी देख लिए, और ब्रिटिश सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या थी ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बाकी आगे कंटिन्यू पढ़ते रहिए और जो अभी तक जितना पढ़ाई हुआ उसका रिवीजन कीजिए और नोट मेकिंग कीजिए। बहुत ज़रूरी है नोट मेकिंग करना, इसका भी नोट मेकिंग कीजिए। ठीक है, 5-6 कॉपी लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। लिखना चालू कीजिए, बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और कैसा लगा कमेंट भी कीजिएगा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, बाकी के लिए धन्यवाद।